बक्सर के जो युद्ध था उसको एकदम शॉर्ट में, बहुत अच्छे से शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों ने जीत लिया है। अब आप इस बात को जानते हैं कि यह युद्ध त्रिगुट सेना बनाम अंग्रेजों के बीच हुआ था। त्रिगुट सेना बोले तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और अवध का नवाब था कौन? सुजाउद्दीन, और उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर के जो युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध में, लेकिन अंग्रेजों ने इन तीनों को हरा दिया। हराने के बाद, है ना, और यह कहाँ हराया था? बक्सर के मैदान में। इसीलिए इसको हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। 22 अक्टूबर 1764 की यह घटना है। अब स्थिति होता है कि जैसे ही आप अगर किसी युद्ध को अगर आप जीतेंगे, अगर आप किसी युद्ध को जीतेंगे तो आपको बंगाल का नवाब बनाना पड़ेगा किसी को। जिसको गद्दी से उतारा था मिर्जाफर को, फिर से उसको बुलाया गया नया नवाब बनने के लिए। बन गया नवाब मिर्जाफर। क्या बन गया? फिर से एक बार अंग्रेजों का ऐसा नवाब बना जो अंग्रेजों के इशारे पर नाचता था, अंग्रेजों के कठपुतली वाला नवाब था, जिसको नवाबी के तौर पर पेंशन मिलता था काम करने के लिए, कि तुम नवाब हो, इस पोस्ट के लिए उसको क्या मिलता था? पेंशन मिलता था। क्लियर हो गया मैटर? अब यहाँ पे आपको एक चीज कल ही हम क्लियर कर दिए थे कि आपको जो है अब शाह आलम द्वितीय बेचैन है, अंग्रेज बेचैन है क्या करने के लिए? समझौता करने के लिए। ठीक है ना? सब समझौता जो होता है, अब इस समझौते के लिए जगह इलाहाबाद तैयार होता है और बुलाया जाता है एक बार फिर से लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटेन से। क्या भाई? बुलाया जा रहा है ना उसको। और वह जब आता है यहाँ पर तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और वहां पर दो संधि होती है। एक होता है शाह आलम द्वितीय के साथ और एक होता है सुजाउद्दीन के साथ। जो संधि शाह आलम द्वितीय के साथ होता है वह संधि 12 अगस्त 1765 को होता है, और जो सुजाउद्दीन की संधि होने वाली है ना, अवध की संधि होने वाली है, वह संधि का समय रखा जाता है 16 अगस्त 1765। समझ में आ गया बात? 12 तारीख को जो होगा वह प्रथम हुआ, और जो 16 तारीख को होगा वह द्वितीय हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के एक संधि का नाम दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय को ज्यादा अंग्रेजों ने सताया नहीं, बल्कि उसको लाभ दे दिया। और लाभ के तौर पर क्या कहे कि जब बंगाल का नवाब बनने की बारी थी तो इसमें कहा कि आप हमको पूरी जो है ना, जो रुपया पैसा वाला जिसको हम लोग दीवानी कहते हैं, आप हमको दे दीजिए। शाह आलम द्वितीय ने कहा कि हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका है। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, आप इसको एक पत्र लिख करके हमें निर्गत कीजिए और हमें सौंपिए, है ना, यानी कि आप हमको वहां का दीवानी के लिए हमको घोषित कीजिए कि अंग्रेज ही अब वहां पे राजस्व वसूली का काम करेंगे। बात समझ आ रही है ना? यानी कि वह जो है सो लड़ाई से नहीं, बल्कि वह चाहता था कि हमको, है ना, एक अधिकार मिले, है ना, और वह अधिकार जो है जब हमको मिलेगा तो हमको वहां से कर वसूलने में माने ये होना करना पड़ेगा, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? यानी कि कह सकते हैं उसको कैसा, एक होता है मैंने छोड़िए उसके बात को। दूसरा हम लोग देख लेंगे कि इसके बाद कहा अंग्रेजों ने कि हम आपको इलाहाबाद और कड़ी का भी क्षेत्र देंगे। जब शाह आलम द्वितीय ने पूछा कि अभी तो आप माने इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र है, वह इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र तो आपके अधिकार में है नहीं, तो अब तब उसको आप हमको कैसे दे रहे हैं? तो बोला कि जो 16 तारीख की संधि होगी उस संधि में हम इसका डिमांड करेंगे और उनसे लेकर के हम आपको देंगे, है कि नहीं? साथ ही मेरे द्वारा जो कर वसूला जाएगा उसमें हम आपको पेंशन भी देने का काम करेंगे। ये बातें अंग्रेजों के जो गवर्नर है और जिनको क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया है और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये बातें हो रही हैं, और इस प्रकार से ये संधि हो चुकी है। अब इसके बाद 16 तारीख की जो संधि हुई है सुजाउद्दीन के साथ अवध
ज्यादा अंग्रेज इस बात को लेकर के चिंतित था कि जिस दुश्मन को हम खोज रहे थे आपने उनको शरण दिया है कि नहीं। इस बात से अंग्रेज ज्यादा क्रोधित थे। फलस्वरूप सुजाउद्दीन को बिल्कुल सुजाने का काम किया है अंग्रेजों ने, और सबसे पहले इलाहाबाद और कड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको लेकर के अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को दे दिया। क्लियर हो गया मैटर को। उसके बाद अवध में भी अब इसका जो है से पैर जाने लगा, और वहां पर एक जगह है जिसका नाम है चुनार का किला। उस किले को भी वहां पर निर्माण किया या लिया, और वहां पर भी अब अंग्रेजों ने अपनी सैनिकों की टुकड़ियों को रहने की व्यवस्था कर दी, यानी कि अवध में भी अब इसका पैर पसरना शुरू हो गया। साथ ही सुजाउद्दीन को एक बात कहा कि सबसे पहली गलती था कि आप मेरे दुश्मन को वहां पे रखे हैं, और वह युद्ध को लड़ने में हमको काफी ज्यादा जो है से खर्च का सामना करना पड़ा है। आपको 50 लाख रुपये का जुर्माना अलग से, यानी कि हर्जाना जो खर्च है वो आपको देना पड़ेगा। और इन तीनों संधि के साथ ये दोनों संधि क्या हो गया, पूर्ण हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि, जो कब हुआ 1765 में। अंग्रेज के कौन से अधिकारी ने इसका संधि किया, तो लॉर्ड क्लाइव ने इसका संधि किया। आ गया समझ में। अब स्थिति होता है कि 1765 ईस्वी में मिर्जाफर जो कठपुतली नवाब था, पेंशनधारी नवाब था बंगाल का, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला जो है वह वहां का नवाब बन जाता है। इसके बाद बहुत सारे नवाब बनते हैं, जिसमें एक सैफुद्दौला कर करके नवाब आता है। उसके बाद एक और नवाबों की जो कड़ी है बंगाल में, उसका अंत होता है 1775 ईस्वी में। जो सबसे बंगाल का अंतिम नवाब के तौर पर रहता है मुबारक उद्दौला। क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूपेण अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार प्राप्त करके स्वयं मालिक भी बन गया था, और स्वयं जो है ना सारा कुछ अंग्रेजों के हाथ में था। इसलिए नवाबी की जो प्रथा थी 1775 ईस्वी में मुबारक उद्दौला के जो नवाब बना, यह एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम नवाब के रूप में ये रहा। लेकिन जितने भी नवाब बने ये अंग्रेजों की कठपुतली के समान बने। यहां तक की बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या था कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में शासन के लिए द्वैध शासन अपनाया। उस द्वैध शासन को थोड़ा सा पूरा विस्तार में मैं बता दूं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि इसका क्लास कितना घंटा चला होगा, 2 घंटा। 2 घंटे का ये क्लास चला है, और 2 घंटे में सारी बातें हो चुकी हैं। सिर्फ इसका जो है से एकदम मैंने कह सकते हैं कि ट्रेलर के तौर पर हम यहाँ पे 5 मिनट से 10 मिनट में इस बात को हम खत्म करेंगे कि वहां पर द्वैध शासन, उसको ऐसे मत छेड़छाड़ करो, हटिए, हमको वीडियो बन रहा है, हटिए वहां पे। द्वैध शासन ये हो रहा है, हटाइए ना जी, आप हटिए वहां से थोड़ा सा, आप इस पर आ जाइए। द्वैध शासन या इधर चले नहीं करेंगे। द्वैध शासन जो है सब बंगाल में 1765 में लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने, जिसमें उसने 2 तरह के चीजों को बनाया। उसमें एक कहा कि हम दीवानी के लिए अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे, और शासन करने के लिए अलग पदाधिकारी का या नवाब का हम नियुक्ति करेंगे। और उसमें इसने 2 पद क्या रखा, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी मतलब यह राजस्व विभाग था, और निजामत मतलब यह प्रशासनिक विभाग था। राजस्व का काम था, है ना, राजस्व का काम था कर को वसूलना, और वहां पर होने वाले कार्यों में उसके लिए पैसा जमा करवाना, उसके लिए पैसा खर्च करना, यही ना उसका काम था जी। अब स्थिति को समझ लीजिए। और राजस्व का मालिक कौन बन गया, कंपनी, यानी कि अंग्रेज अपने बन गया। और नवाब के तौर पर बनाया गया प्रशासनिक कार्य में जो कार्य करेगा। बात वही हो गई, पैसा मुझे दीजिए, काम करने के अधिकारी हम नहीं होंगे, काम करने के अधिकारी नवाब होंगे। पैसा लेने के सिर्फ हम अधिकारी हैं, पैसा हम, काम वो। जनता क्या करती थी, पैसा अंग्रेजों को देती थी कर्क वाला, लेकिन काम किससे खोजता था, नवाब से। इस स्थिति में क्या हुआ कि जब नवाब को पैसे की जरूरत पड़ती थी, जब नवाब को कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी और उसको मांग करता था, तो अंग्रेज उसको भी मना कर देता था। क्योंकि अब नवाब पेंशनधारी थे, उनके पास रुपया पैसा अपने नहीं था। समझ में आ रही है बात ना। यानी कि अंग्रेज यहाँ पर देखे तो अंग्रेज ने एक गेम खेला था। इस गेम के तहत एक तरफ से टैक्स भी वसूल रहा था,
और दूसरे तरफ नवाब पर नियंत्रण भी कर लिया था। नवाब पर नियंत्रण और टैक्स का वसूल, जिसकी वजह से पैसे तो अंग्रेज के पास आए, लेकिन वहां पे कार्य करने वाले जितने भी किसान, व्यापार, जितने भी वर्ग थे, मजदूर, सारे लोग कर्ज की स्थिति में डूबते जा रहे थे, है कि नहीं? और उनका काम, किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। वस्तुतः गंगा नदी जिससे बहती है, जहां पर जाकर के यह सागर से मिलती है, उसकी भूमि ब्रह्मपुत्र जो चीन से आती है और बंगाल की खाड़ी से होते हुए मिलती है, और इतनी उपजाऊ भूमि जिसमें बंगाल में बहुत सारा चीज होता था, सारी फसलें होती थी, आज कर्ज की वजह से, द्वैत शासन की वजह से, अब वह 1770 ईस्वी में क्या बन चुका था? एकदम वीरान भूमि बन चुका था, है कि नहीं? यह स्थिति बहुत भयावह थी। इसके बीच की घटना न इतना शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? जोर से बोलिए ना। खूब बढ़िया से पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए हैं? फिर से उस बात को बनाएंगे तो वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से द्वैत शासन की वजह से क्या हुआ? 1770 में भयंकर अकाल हुआ, लाखों किसान कर्ज में डूब गए, छोड़ दिए, आत्महत्या कर लिए। अंग्रेजों के यह अत्याचार की पहली कहानी हम आपको सुना चुके हैं 2 घंटे के इस क्लास में। और इसके बाद 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग आया, तो उसने जो है से द्वैत शासन की प्रणाली को थोड़ा इधर उधर किया, और उसने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड का कमिटी बनाया, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को रखा गया। और यह अंग्रेज अधिकारी अब भारत में तंबाकू और सुपारी का बिजनेस करने के लिए, है ना, यहाँ पर अपनी बातों को करते हैं। और आगे जो युद्ध होगा, जो भी युद्ध होगा, आगे की जो कहानी होगा, वो हम विस्तार से अब कल रखेंगे। आगे समझ में? अब आप देख सकते